तो दोस्तों ये कंफर्म है कि पाकिस्तान के द्वारा चाइना से 25 J-10C एयरक्राफ्ट को खरीदा जा रहा है। और जब से पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया है, तब से पाकिस्तानी मीडिया में J-10C को भारत के राफेल के साथ कंपेयर किया जा रहा है। पर अगर असल हकीकत को देखा जाए तो J-10C और राफेल के कंपेरिजन होता ही नहीं है, क्योंकि राफेल J-10C की तुलना में कई जनरेशन आगे और कई अधिक ताकतवर एयरक्राफ्ट है। जबकि अगर सही तरीके से एयरक्राफ्ट का कंपेरिजन करना ही है तो इसे भारत के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के साथ करना चाहिए। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को भारत के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट और पाकिस्तान द्वारा खरीदे जाने वाले चाइनीज जंग J-10C को कंपेयर करके बताऊंगा। और कंपैरिजन के बेसिक 4 पैरामीटर्स होगा, जिनमें एयरक्राफ्ट के फिजिकल अपीयरेंस, इसके की पैरामीटर्स, एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले हथियार और एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स होगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों कंपैरिजन शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान के द्वारा जो J-10C एयरक्राफ्ट को खरीदने का डिसीजन लिया गया, यह असल में ऑलरेडी और एक एयरक्राफ्ट के खरीदने के प्रयास के फेल होने के बाद लिया गया है। पाकिस्तान J-10C एयरक्राफ्ट को खरीदने से पहले अमेरिका से 18 F-16 के अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता था, पर अमेरिका के द्वारा मना करने के बाद पाकिस्तान मजबूरन चाइना से ये J-10C एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। दोस्तों J-10C और भारत के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को इसीलिए एक ही कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये दोनों ही 20 टन कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के अंदर आता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के फिजिकल अपीयरेंस को अगर कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि भारत द्वारा जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है, उसका अनुमानिक लंबाई करीबन 14.6 मीटर मतलब 47 फीट 11 इंच और विंग स्पैन करीबन 8.5 मीटर मतलब 27 फीट 11 इंच होगा, जबकि हाइट करीबन 4.86 मीटर मतलब 15 फीट 11 इंच के आसपास होगा। जबकि इसके विंग एरिया करीबन 42 मीटर स्क्वायर मतलब 470 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। जबकि बताया जा रहा है कि J-10C एयरक्राफ्ट के लंबाई करीबन 16.03 मीटर मतलब 52 फीट 7 इंच, विंग स्पैन 9.25 मीटर मतलब 30 फीट 4 इंच, हाइट करीबन 5.43 मीटर मतलब 17 फीट 10 इंच के आसपास है। जबकि इसके विंग एरिया करीबन 33 मीटर स्क्वायर या फिर कहे तो 360 स्क्वायर फीट के आसपास है। और इससे ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि J-10C एयरक्राफ्ट आकार में तेजस एयरक्राफ्ट से बड़ा है, लेकिन इसके विंग एरिया तेजस एयरक्राफ्ट से कम है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के अगर वजन को कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि भारत द्वारा बनाए जाने वाले तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट करीबन 7,850 किलोग्राम एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जबकि इसके ग्रॉस वेट करीबन 11,300 किलोग्राम के आसपास होगा। जबकि इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 17,500 किलोग्राम के आसपास होना है। जबकि एयरक्राफ्ट के इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी करीबन 3,300 किलोग्राम और ड्रॉप टैंक के सहारे ये एयरक्राफ्ट एडिशनल 3,500 किलोग्राम फ्यूल को कैरी कर सकेगा। साथ ही साथ दोस्तों बताया यह भी जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के पेलोड क्षमता भी करीबन 6.5 टन मतलब 6,500 किलोग्राम के आसपास होगा। वहीं पे दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान द्वारा खरीदे जाने वाले J-10C एयरक्राफ्ट को देखे तो आपको पता चलेगा कि इसके एम्प्टी वेट करीबन 9,750 किलोग्राम, ग्रॉस वेट 14,000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 19,277 किलोग्राम के आसपास है। मतलब वजन के मामले में J-10C भारत के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट से थोड़ा अधिक भारी है। जबकि J-10C एयरक्राफ्ट के इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी करीबन 3,860 किलोग्राम है और एक्सटर्नली ये ड्रॉप टैंक के सहारे एडिशनल 3,120 किलोग्राम फ्यूल को कैरी कर सकता है। मतलब दोनों एयरक्राफ्टों के फ्यूल कैपेसिटी लगभग एक ही बराबर है। जबकि दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट के पेलोड क्षमता को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के द्वारा बनाया हुआ J-10C एयरक्राफ्ट के पेलोड क्षमता करीबन 5,600 किलोग्राम है, मतलब भारत के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट से कम। दोनों एयरक्राफ्टों के अगर परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत द्वारा बनाए जाने वाले जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है, इसके अधिकतम रफ्तार 2385 किलोमीटर पर आवर मतलब करीबन मार्क 1.8 होने वाला है। जबकि इसका रेंज तेजस मार्क 1 से बढ़ा के करीबन 2500 किलोमीटर तक किया गया है, जबकि इसके कॉम्बैट रेंज करीबन 1500 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट 3 फ्यूल टैंक के सहारे करीबन 3500 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। जबकि एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता करीब 17,300 मीटर या फिर कहे तो 56,758 फीट के आसपास है। दूसरी तरफ पाकिस्तान द्वारा खरीदे जाने वाले जंग फाइटर के अगर परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के द्वारा बनाया हुआ जंग फाइटर का भी रफ्तार तेजस के आसपास है। रिपोर्ट के मुताबिक J-10C 2305 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से उड़ान भर सकता है, मतलब करीब मार्क 1.8। जबकि एयरक्राफ्ट के रेंज को लेकर बताया जाता है कि यह करीबन 2250 किलोमीटर है और इसका कॉम्बैट रेंज 900 किलोमीटर है। जबकि ड्रॉप टैंक के सहारे ये एयरक्राफ्ट 3200 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। मतलब रेंज के हर एक सेक्टर में, चाहे हो ओवरऑल रेंज हो, कॉम्बैट रेंज हो या फिर ड्रॉप टैंक के सहारे उड़ने का क्षमता हो, तीनों मामले में ही तेजस जंग फाइटर से आगे है। दूसरी तरफ ऊंचाई में जाने का क्षमता मतलब एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग को अगर देखा जाए तो J-10C करीबन 17,000 मीटर तक जा सकता है, जो तेजस मार्क 2 से करीबन 300 मीटर कम है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के हथियारों को अगर कंपेयर किया जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के जो तेजस एयरक्राफ्ट है, इसमें मेन गन के रूप में एक 30 मिलीमीटर के गन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसमें करीबन 13 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे ये 6,500 किलोग्राम के हथियारों को कैरी कर सकता है। जबकि चाइना के J-10C एयरक्राफ्ट में भी सेम रशियन
मेन गन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके जो हार्ड पॉइंट संख्या है भारत के तेजस मार्क 2 के तुलना में कम और करीबन 11 है और इसके पेलोड क्षमता भी करीबन तेजस एयरक्राफ्ट से 900 किलोग्राम कम और करीबन 5600 किलोग्राम के आसपास है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को अगर देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के तेजस एयरक्राफ्ट में कई तरीके के वेस्टर्न और इंडिजीनियस एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं पे चाइना अपने फाइटर में चाइनीज जंग का ही इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में माइका, एसरैम, मीटियोर, अस्त्र जैसे मिसाइलों को लगाने का इरादा बनाया जा रहा है, जबकि भारत द्वारा जो NGCCM मिसाइल को निर्माण किया जाएगा उसे भी एयर टू एयर मिसाइल के रूप में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में इसमें ब्रह्मोस NG एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, निर्भय, श्रॉम शैडो और क्रिस्टल मेस जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में तेजस मार्क 2 में रुद्रम श्रेणी के रुद्रम 1, 2 और 3 तीनों मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि इसमें बॉम्ब्स के रूप में स्पाइस, हाई स्पीड लो ड्रैग श्रेणी के और DRDO गाइडेड बॉम्ब के साथ साथ DRDO के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेजर गाइडेड बॉम्ब के रूप में इसमें सुदर्शन बॉम्ब और इसके अलावा इसमें क्लस्टर एमुनेशन, लॉइटरिंग एमुनेशन और अनगाइडेड बॉम्बों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ चाइना के जंग फाइटरों को अगर देखा जाए तो इसमें एयर टू एयर मिसाइल के रूप में चाइना के द्वारा कॉपी किया हुआ PL-8, PL-10, PL-12 और PL-15 जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में KD-88 और YJ-91 जैसे मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है और बॉम्ब्स के रूप में इसमें LT-2 लेजर गाइडेड बॉम्ब, LS-6, GV-3, GV-2A, GV-3A जैसे गाइडेड बॉम्ब, FT-1 सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब और 250 और 500 किलोग्राम के अनगाइडेड बॉम्ब्स हैं। दोस्तों एयरक्राफ्टों के अगर एवियोनिक्स को कंपेयर किया जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों एयरक्राफ्टों में लगभग वो सभी एवियोनिक्स है जो एक मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट में होना चाहिए, लेकिन एवियोनिक्स के क्वालिटी में काफी अंतर है। दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे राडार को इस्तेमाल करने का इरादा बनाया जा रहा है, जिसमें करीबन 992 TRS मॉड्यूल्स है। जबकि इसके अलावा इसमें एक लार्ज एरिया मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले भी इस्तेमाल किया जाएगा जो एक तरीके से काफी अधिक यूजर फ्रेंडली है। इवन इसके अलावा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और टारगेटिंग पॉड जैसे इक्विपमेंटों का भी इस्तेमाल करने का इरादा है। जबकि चाइना के J-10C एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो इसमें हाल ही में ही चाइना के द्वारा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे राडार को शामिल किया गया है, जबकि इससे पहले इसमें पल्स ड्रॉप राडार का इस्तेमाल होता था। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें जो राडार का इस्तेमाल हुआ है वो 1200 TR मॉड्यूल से लैस है, जबकि मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले की जगह में यहाँ पे 3 छोटे डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। चाइना के द्वारा J-10C एयरक्राफ्ट में भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, हेड ऑफ डिस्प्ले जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन दोनों एयरक्राफ्टों में एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस ये है कि जहाँ पे भारत के एयरक्राफ्ट में ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं पे चाइना के एयरक्राफ्टों में इस तरीके के इक्विपमेंटों का कमी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।